मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो आज का टॉपिक है वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का हम बार बार बता रहे हैं, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, तो यहाँ पे जारी भविष्य काल अच्छा नहीं लगा है। इसको एक्चुअली में इसका मतलब होता है अपूर्ण, क्योंकि जारी का ही मतलब होता है कि वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम अब इसका डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि वैसा कार्य जो भविष्य में कंटिन्यू हो, मतलब जारी के क्रम में हो। तो इसका जो पहचान है, जिस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, जिस तरह से आपने पास्ट कंटिन्यूअस देखा, ठीक उसी प्रकार आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो आइए तीनों को मैं एक साथ सम्मिलित करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं तीनों को बांट दिया। तीनों मैं कंटिन्यूअस पे ही बात करूंगा, किसी और चीज पे बात नहीं करूंगा। तो आइए, प्रेजेंट में होता क्या है? रहा है, रही है और रहे, ये है। पास्ट में क्या होता है? रहा था, रही थी या रहे थे, यही है ना। सिर्फ देख क्या रहे हैं, है कन्वर्ट किस में हो गया? था। तो फ्यूचर में क्या होगा? सेम चीज। क्या हुआ यहां? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। क्लियर? तो आप देख सकते हैं, जिस तरह से आप प्रेजेंट समझे, ठीक उसी प्रकार आपका पास्ट है और ठीक उसी प्रकार आपका क्या है? फ्यूचर। कंटिन्यूअस की बात करें, पूरे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट की बात नहीं की, तीनों का सिर्फ कंटिन्यूअस। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ कंटिन्यूअस, दिमाग में कुछ और नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इच, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉच, वेयर प्लस V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या चेंज हुआ? सिर्फ आपका जो ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, सिर्फ आपका वही चेंज होता है, बाकी सबका सब सेम है। तो सेम क्या क्या मिला मुझे, उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। अब यहाँ पे आपको पास्ट बनाना है या प्रेजेंट। तो अब रही बात सर फ्यूचर का क्या होगा स्ट्रक्चर, तो आइए फ्यूचर का स्ट्रक्चर देते हैं। तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बीई प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तब यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला मैं सबसे ऊपर लिख देता हूं या फिर साइड में, ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस फिल इन द ब्लैंक्स प्लस वर्ब का फोर्थ और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब ये किसका हो गया? कंटिन्यूअस का। किसका कंटिन्यूअस? किस टेंस का कंटिन्यूअस? कुछ है यहाँ पे दिया हो? नहीं है। तो क्या करना है? अगर पास्ट कंटिन्यूअस कहेगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या करेंगे? वॉच और वेयर का प्रयोग करेंगे। कहेगा नहीं मुझे पास्ट नहीं, क्या चाहिए? प्रेजेंट चाहिए। तो प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे? हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? इच, एम, आर। क्लियर है? अब कहेगा नहीं मुझे प्रेजेंट भी नहीं, मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस चाहिए। तो
फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या करना है यहाँ पे, शैल, विल प्लस बी, ये सब कहां भराएगा आपका, इस फिल इन द ब्लैंक्स में। क्लियर है? तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या निकला मेरा, निकला सब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या निकला, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बीई प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। भर का चौथा रूप आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। भर का फोर्थ रूप होता क्या है, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। भर का फोर्थ रूप होता है, इसको कहते हैं V1 प्लस ING, यानी कि भर का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING का हम प्रयोग करते हैं, वही आपका भर का फोर्थ फॉर्म होता है। क्लियर है? यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो है जैसे वह पढ़ता रहेगा। अब यहां पे देखिए रहेगा, रहेगा का मतलब क्या होता है, रहेगा का मतलब कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो किसका हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर है? तो इसका क्या बनेगा, ही के साथ शैल या विल। आपको आई बटन जो है उस पे मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहां से आप शैल और विल का प्रयोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो ही विल, उसके बाद क्या लगाना है, बीई, ठीक है। और उसके बाद भर का चौथा रूप क्या है यहाँ पे, सॉरी भर क्या है, पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीड, रीड का V4 रीडिंग, क्या होगा यहाँ, ये हो गया आपका रीडिंग, ही विल बी रीडिंग। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रीता खेलती रहेगी, ठीक है। क्या होगा इसका, रीता विल बी प्लेइंग। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये दो एग्जांपल में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए मैं जाता रहूंगा, क्या होगा, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो आई शैल बी गोइंग। हो गया? मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब इसी में निगेटिव हम देखते हैं, ठीक है। तो निगेटिव स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन लोग को होता है कि सर नोट जो है मेरा, ये एक शब्द है NOT, ये नोट का प्रयोग करते कहां पे हैं। तो मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूं कि जब अफर्मेटिव हो सेंटेंस, जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, तब हम नॉट का स्थान थर्ड पोजीशन पे लगाते हैं। अगर आप ये दिमाग में हमेशा बैठा लेते हैं तो आपको कभी भी नॉट का प्रयोग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कहां पे लगेगा, मैंने क्या बताया, नॉट का प्रयोग थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन का ये कहां है, फर्स्ट पोजीशन, ये क्या है मेरा सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन ये है ना, लेकिन क्या लगा हुआ बी, इस बी को हम यहां से हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद भर का फोर्थ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। अब एक नहीं सर, मैंने कहीं कहीं देखा है कि नॉट का प्रयोग जो है चौथे स्थान पे होता है। सही बात है, होता है, लेकिन कब, जब आपका सेंटेंस WH फैमिली इंट्रोगेटिव या WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो होता क्या है, जैसा समझ लीजिए, WH वर्ड
प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आ गया ना। WH वर्ड होगा। WH वर्ड क्या होता है? व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारे जितने हैं आपके WH वर्ड है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर पे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं निगेटिव में। वह पढ़ता नहीं रहेगा। वह पढ़ता नहीं रहेगा, क्या बनेगा? ही विल नॉट बी रीडिंग। बस जिस तरह से आप अफर्मेटिव बनाते हैं ठीक उसी प्रकार आपका निगेटिव भी बनेगा। अब इसी में अगर हम कह दें कि WH में है तो क्या करेंगे? वह क्यों पढ़ता नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो ये फुल स्टॉप मैंने दिया था अनुपूर्ण विराम, वहां पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या करना है? जब क्यों है, क्यों कहाँ है? वाक्य के बीच में। जब वाक्य के बीच में हो तब हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो यहाँ पे देखिए मैं इधर सेम रखूंगा, बस सिर्फ ये चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज करूंगा वो देखिएगा। ही आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो जाएगा वाई विल ही नॉट बी रीडिंग। वह क्यों पढ़ता नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्या करना है? फुल स्टॉप को हटा करके क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका। क्लियर है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बस ऐसा है कि भविष्य में क्या होगा, कौन सा कार्य जारी रहेगा, उसके बारे में बताना है। एग्जाम में आपको इस टेंस से यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन रेयर केस में कभी आ जाए तो इतना ही आपके लिए काफी है। बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट जो लास्ट मेरा टेंस का क्लास होगा उसमें मैं सभी का स्ट्रक्चर लिख करके आपको बता दूंगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।